सीमा पर अपने प्राणों की आहुति देने वाला हर सैनिक सिर्फ शहीद नहीं होता, वो देश की आत्मा को अमर कर देता है। आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि किस तरह मां भारती के सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर भारत को जीत दिलाई। उनका साहस, बलिदान और देशभक्ति हमारे दिलों को गर्व से भर देते हैं। आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है उन वीर शहीदों को। आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज का दिन समर्पित है उन वीर योद्धाओं को जिनकी अमिट कुर्बानियों ने भारत माता के गौरव को नई ऊंचाइयां दी। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस वो स्वर्णिम तिथि है जो भारतीय सेना के अदम्य साहस, अनुशासन और राष्ट्रीय भक्ति की अमर छवि प्रस्तुत करती है। इस पावन अवसर पर राजधानी देहरादून स्थित शौर्य स्थल पर भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहां रखे पुष्प चक्र में समर्पण, श्रद्धा और कृतज्ञता के भाव स्पष्ट झलकते हैं। कार्यक्रम में उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल महोदय की गरिमामयी उपस्थिति रही। एनसीसी कैडेट्स और सेना के वीर जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इसके उपरांत राज्यपाल महोदय ने युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अपने प्रेरक संबोधन में राज्यपाल महोदय ने कहा, कारगिल युद्ध केवल सीमाओं की रक्षा का संग्राम नहीं था, ये भारत की आत्मा, उसकी एकता और अटूट राष्ट्रीय निष्ठा की विजय थी। 26 साल पहले जो कारगिल की कॉन्फ्लिक्ट में जो औप विजय, जो एक जीत हासिल की थी, आज उसी विषय के ऊपर में हम अपने वॉरियर्स को, अपने योद्धाओं को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, 527 सुप्रीम सेक्रीफाइस जो थी, उनको ट्रिब्यूट्स, नमन और जय हिंद कहने के लिए आए। हम सबका उनको ग्रैटिट्यूड है कि उन्होंने हमको शौर्य, साहस और पराक्रम का जो सबक सिखाया है, जो मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म, किस प्रकार से अपना कार्य एक योद्धा करता है, उसका जो सबक दिया है, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। मैं हर एक भारतीय, हर एक उत्तराखंडी को आज के दिन की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। जो 527 हमारे योद्धा थे जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, उसमें उत्तराखंड के 75 योद्धा थे। इसके अंदर में 265 अवार्ड्स दिए गए, जिसके अंदर में 4 परमवीर चक्र, 9 महावीर चक्र और 55 वीर चक्र थे। उन्होंने जो हम सबके सामने में जो एक मिलिट्री का एक उदाहरण दिया है, एक योद्धा का उदाहरण दिया है, हम सब के लिए आज के दिन एक संकल्प लेने का है कि किस प्रकार से अपना कार्य करना चाहिए। ये जो दिन है
ये हमको सिखाता है कि किस प्रकार अपनी सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए हम किस प्रकार तैयार रहें हर वक्त। हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, प्रिपेयर्डनेस है, किस प्रकार की होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि देहरादून के अंदर में इस शौर्य स्थल में पूरा हम सब इकट्ठे हुए हैं उस संकल्प को लेने के लिए जिसका उदाहरण औपविजय में हमको हमारे दामादों ने दिया। ये मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन है कि इतनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर में, आपको तो याद होगा वो नाम हम कभी नहीं भूल सकते हैं, टाइगर हिल, मस्को वैली, टोलोलिंग, 0.4875, 0.512120, वो इतना हाई एल्टीट्यूड, इतनी मुश्किलें, लेकिन भारतीय सैनिक के सामने में सिर्फ राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र निर्माण और उसकी जो संकल्प और उसका जो साहस शौर्य है, ये आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा सबक है। मुझे ऐसा लगता है कि औपविजय का जो उदाहरण है वो हमारे युवाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार हम अपने आप को उस काबिल बनाएं कि हमारे पूर्वजों ने जो अपना कार्य किया था किस प्रकार से किया था। राज्यपाल महोदय ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों से आत्मीय भेंट कर उन्हें आश्वस्त किया कि राष्ट्र उनके बलिदान को कभी भूलेगा नहीं। कार्यक्रम के समापन पर उन्होंने सेना के अधिकारियों से भेंट कर उनके साहस और समर्पण को नमन किया। नाइनटीन 1997 में भारतीय सेना की लॉजिस्टिक्स विंग की तरफ से पहली महिला अफसर जो हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में पोस्टेड हुई, इसका सौभाग्य मुझे मिला। जब मेरा टेन्योर ख़त्म होने को आ रहा था साल 1999, ये वही टाइम था जब कारगिल की लड़ाई छिड़ गई। लॉजिस्टिक्स विंग का काम होता है भारतीय सेना को हर तरीके से फ़ौज के लिए, लड़ाई के लिए तैयार करना, जिसमें हर तरीके का गोला, बारूद, वेपन्स, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग जिसे हम स्पेशल क्लोथिंग कहते हैं, जो ठंड के समय सिपाही पहनते हैं, रेडियो सेट्स, जीपीएस, गाड़ियों की बैटरीज, यानी हर वो चीज़ जो एक फ़ौजी को लड़ाई लड़ने के लिए इक्विप करती है, उसे फ़ौजियों तक पहुंचाने का काम मेरा और मेरी यूनिट का था। कारगिल की लड़ाई एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारी मिलिट्री हिस्ट्री का, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि दुश्मन चाहे हमें कितना भी सरप्राइज़ देने की कोशिश करे, लेकिन भारतीय सेना इतनी वेल ट्रेंड और इतनी प्रोफेशनल आर्मी है कि हम हमेशा हर मापदंड पे खरे उतरते हैं और हमेशा देश को हमारे ऊपर नाज होता है। कारगिल दिवस हमारे भारत के सैनिकों की कुर्बानी की नींव पर बना हुआ है और इस दिन हमारा ये सौभाग्य है कि इस ऑपरेशन में हमने भी हिस्सा लिया है और बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें, कारगिल, द्रास, मस्को के अंदर। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये रहा है कि जो हमारा सैनिकों का जज्बा है उसमें कोई कमी नहीं रही और जो दुश्मन था उसको बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया गया। ये एक मिसाल के रूप में कायम है और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक देश के लिए ये एक उदाहरण प्रस्तुत रहेगा। साथ ही साथ मैं उन सभी हमारे स्वतंत्र सेनानी से लेकर जो हमारी वॉर्स हुई हैं, लड़ाई हुई हैं दुश्मन के साथ, उन सभी को हम नमन करते हैं, उनके परिवारों को याद करते हैं और इंश्योर करते हैं कि किसी को ये ना लगे कि देश की कुर्बानी उनकी व्यर्थ गई। आज से 26 साल पहले कारगिल विजय दिवस हुआ था, तब हमारे 550 लोगों ने इसके लिए अपनी जानें गंवा दी थी और उत्तराखंड के जिसमें 75 लोग थे जो कि बलिदान हो गए थे।
तो उन सबको आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको हम सल्यूट करते हैं। और हम जो जहाँ कहीं भी हम उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम जो है भारत देश की रक्षा करेंगे। आपने अपने प्राण गंवाए, लेकिन हम अभी भी जो है देश की रक्षा कर रहे हैं और राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम रहेगा। और जो भी भावी पीढ़ी है उनको भी हम यही बताना चाहते हैं कि हम सबको मिलकर के देश की रक्षा करनी चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। और जो भी नागरिक हैं आज इसीलिए सुरक्षित हैं क्योंकि बॉर्डर पर हमारे जो सैनिक हैं वो वहाँ पे मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, बहुत ही अनुशासन और के साथ दुश्मन का जो है मुकाबला कर रहे हैं और सभी नागरिक यहाँ पे सुख शांति से रह रहे हैं। कारगिल के टाइम के बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो कि वो 2 महीने में हमारे साथ गुजरी थी। हम लोग प्रैक्टिकली उस ग्राउंड में लड़ाई करने वाले इन्फेंट्री बटालियन के ग्रुप से हैं, जो कि मई 2099 से लेकर जुलाई 2099 तक बटालिक क्षेत्र में हम लोग ने वो जगह कैप्चर किया था। मैं 5200 पॉइंट पर था, जो कि हाइट होती है, जिस पहाड़ में जो हाइट्स होती हैं उससे पहचाना जाता है कौन सा एरिया, क्योंकि नाम नहीं पता है। तो 5200 में मैं पोस्टेड था, वहाँ पर लड़ाई करके हम लोग ने वो एरिया क्लियर किया था। और कारगिल के टाइम में जो हमारे पलटन के परमवीर चक्र मनोज कुमार पांडे जी हैं, मेजर मनोज कुमार पांडे जी, वो हमारे साथ उसी समय वहाँ पर थे, तो वो शहीद हुए थे। और आज के दिन हम लोग इसीलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि वो एक उसको याद भी कर सकते हैं और उसको भुलाना भी चाहते हैं कि वो ऐसा लम्हा था जिसमें हमने अपने साथियों को खोया था। मेरे बटालियन के 12 जवानों ने शहीद हुए थे, तो उनको याद भी किया जाता है और हम उस क्षण को भुलाया जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि उस समय पूरा देश हमारे साथ था, क्योंकि मेरे को पता है देश के कोने कोने से छोटे छोटे बच्चे लोग ने भी एड्स भेजे थे, ग्रीटिंग्स कार्ड भेजे थे, गुड विशेस भेजी थी। जब वो हम लोग को वहाँ लड़ाई के मैदान पे वो ग्रीटिंग्स मिलते थे छोटे छोटे बच्चों के, 4th क्लास 5th क्लास, उनके हाथ से बनाए हुए ड्राइंग्स थे कि हम आपके साथ हैं, आप लड़िए, हम पूरा देश आपके साथ है। वो एक लम्हा ऐसा होता था कि हमको बहुत मोटिव करता था कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। जब ये कारगिल वार हुआ था उस दौरान में 3 भाग, यानी द्रास, कारगिल और बटालिक, और हम जो है बटालिक सेक्टर के हम उस समय जो है हमने लड़ाई लड़ी है। और जैसा कि वो नागालैंड सेकंड नागा और हमारा बता रहे कि फर्स्ट रेंजर वहाँ पर हम थे और हमने लास्ट तक हमने लड़ाई लड़ी। इस दौरान काफ़ी हमें स्टार्टिंग में जो हमें तकलीफ़ हुई, लेकिन तकलीफ़ क्या है, हमारी खाने पीने में प्रॉब्लम पड़ गई थी, लेकिन हमने अपना हौसला नहीं छोड़ा। हम बढ़ते चले गए। हम रात में कहाँ जा रहे कुछ नहीं पता था। हमारे जो सीनियर कमांडर थे वो जहाँ ले गए। उसके बाद में जब तक राशन पानी जब तक आता था 11 दिन तक हम ऐसे चलते रहे। लास्ट में हमें जो है कम्युनिकेशन होने लगा और साथ में जो है जितने देशवासियों का प्यार मिलने लगा, उन्होंने ही थोड़ा सा हमें, जैसे अभी बताया संदीप छेत्री ने कि आपका जो है लेटर्स वगैरह, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह, ये जो है उन्होंने हमें भेजे। हमारा और हौसला बनता चला गया। लास्ट लड़ाई जो है हमारी जो है इसी दौरान में, यानी इससे 24 तारीख को, आज 26 तारीख है, 24 तारीख को हमने फाइनल लड़ाई लड़ी उस समय। और जो पॉइंट हमें जो दिया गया था उस पॉइंट को हमने विजय प्राप्त की। देहरादून के अन्य स्थलों पर भी कारगिल विजय दिवस की गरिमा को समर्पित कार्यक्रम आयोजित हुए। गांधी पार्क स्थित शौर्य स्मारक पर एक विशिष्ट समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी तथा राजपुर विधायक श्री खजान दास ने शिरकत की। सभी विशिष्ट अतिथियों ने युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद रिटायर्ड मेजर जनरल शमी सबरवाल ने स्वागत भाषण देते हुए कारगिल की रणगाथा का स्मरण किया और शूरवीरों के अद्वितीय योगदान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा, शहीदों की ये भूमि हमें हर दिन प्रेरणा देती है कि मातृभूमि की सेवा सर्वोच्च कर्तव्य है। मित्रों, यहाँ कारगिल युद्ध में सैकड़ों जवान शहीद हुए, वही हमारे प्रदेश के 75 जवान इसमें शहीद हुए थे, जिसमें से 31 हमारे देहरादून के थे।
मुझे याद है उस टाइम जनरल खंडूरी जी सीएम थे और मुझे जनरल खंडूरी जी के साथ हर परिवारों में जाने का मौका मिला। आज हमारे प्रदेश के अंदर 1831 लोग शहीद हुए हैं अभी तक, और मुझे ये बताते हुए गर्व होता है कि 1831 में से 1528 लोगों को वीरता पुरस्कार मिला। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और 344 विशिष्ट सेवा पदक हमारे उत्तराखंड के वीर सैनिकों को मिले हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और जैसा कि आपको मालूम है कि कारगिल में दुश्मन चोटियों पर बैठा हुआ था, हमारे सैनिक नीचे थे। मेरी पलटन जिसमें मैं रहा हूं 17 गढ़वाल भी वहां पर थी, और हमारे वीर बाकरों ने उस चोटी पे जाकर उस चोटी पर फतेह की, और जिन चौकियों पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था उन पर भारत का झंडा फहराया। एक बार मैं उन सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। वहीं राजपुर विधायक श्री खजान दास ने शहीद परिवारों के प्रति सम्मान प्रकट किया और कहा कि इन परिवारों का त्याग भी उतना ही पूजनीय है जितना कि रणभूमि में शहीद हुआ वीर। इस मंच के माध्यम से आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आपको भी आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया जाना है। विशेषकर जो वीर गाथा के तहत अपने अनुभव का जिक्र जनरल सभरवाल जी ने किया, उसके निमित्त ये संदेश हम सबके लिए भी है, भारतवासियों के लिए है। सभरवाल साहब, मैं जब आपको सुनता हूं, हालांकि अब उम्र नहीं इतनी, जोश आ जाता है मन में कि हम भी जाएं सीमा में अपनी मातृभूमि की रक्षा करें। मैं अधिक न कहते हुए मुख्यमंत्री जी, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, उत्तराखंड की सेवा करते रहिए, जितना हो सके उतना करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा, देश की असली पूंजी वे वीर शहीद हैं जिनकी शौर्य गाथा भारतवर्ष की धरोहर है। उनका बलिदान अमर है, अमिट है। 25वें कारगिल दिवस के अवसर पर मैं हमारे देश के उन सभी वीरों को पूरे प्रदेश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपना सर्वस्व मातृभूमि के लिए समर्पित किया, न्यौछावर कर दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। साथ ही मैं उन सभी अमर बलिदानियों को भी, उनके परिजनों को भी आज के उस अवसर पर मैं उन सभी को नमन करता हूं, जिनके दर्द को प्रख्यात कवि श्री हरिओम पवार जी के शब्दों में कहूं तो, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, बहनों की राखियां जल गई, बर्फीली घाटी में बेदी के गठबंधन खोए हैं कारगिल की माटी में। कारगिल की माटी में जब बेटे की अर्थी आई होगी, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझ उठा सकती है जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में, मैं ऐसे हर देवी की चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसे हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। भाइयों बहनों, कारगिल की घाटियों, पहाड़ों और हवाओं में भारत के रणबांकुरों का दुश्मन के खिलाफ किया गया सिंहनाद 1999 से लेकर आज भी
उसी वेग से गूंज रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के सूरवीरों ने तिरंगों को मस्तक पर बांध कर ऐसी हुंकार भरी जिससे दुश्मन की धरती कांप गई थी, उनका कलेजा दहल उठा था। हमारे वीर सैनिकों ने दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों, जहां 0 डिग्री से भी नीचे का तापमान और विषम परिस्थितियों में अपने अदम्य साहस, वीरता, उत्कृष्ट रणनीति, अद्वितीय पराक्रम और अपार धैर्य का परिचय देते हुए दुश्मन को खदेड़ कर भारत को विजय दिलाई थी। भाइयों बहनों, कारगिल की विजय गाथा उत्तराखंड के वीर जवानों की चर्चा के बिना अधूरी रहेगी। इस युद्ध में जैसा हमारे सभी वक्ताओं ने बताया, 537 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिनमें वीर भूमि उत्तराखंड के भी 75 भारतीय सपूतों ने, बहादुर सपूतों ने भारत माता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया, जो हर एक भारतीय की ओर से उनके प्रति आभार का प्रतीक था। आज का दिवस एक शौर्य और वीरों को, मातृभूमि पे बलिदान होने वाले ऐसे वीर सपूतों को स्मरण करने का दिन है, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों में जोश और जज्बा का संचार करता है। इस दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री, इन सब की उपस्थिति इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार हमारे पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों की भलाई में हमेशा जुटे हुए हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने वाले हैं, हमेशा उनके साथ छोटे बड़े सुख दुख में खड़ी रहने वाली सरकार है। इसके लिए भी मैं तहे दिल से इस सरकार का धन्यवाद करता हूं। हमारा निदेशालय हमेशा इस काम में लगा हुआ है कि किस प्रकार से हम इन गौरवमयी सेनानियों को अपने जन जन हर मानस तक इनकी गौरव गाथाएँ पहुँचाएँ। ऐसे दिवस पर ये सबसे बड़ी जो अचीवमेंट रहती है वो ये होती है कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे नौजवानों में एक देश के प्रति जोश और जज्बा और देश के प्रति कुछ करके मिटने की भावना को बढ़ता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त राष्ट्र अपनी शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और आज के इस कार्यक्रम में हमने जितने भी वीर नारियां जो शहीदों की विधवाएं थी तथा जितने भी पदकधारी यहाँ पे थे, सबको जो है माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा उनके कर कमलों द्वारा जो है उनको सभी को सम्मानित किया गया। और हमने आज ये भी प्रण लिया कि जितने भी हमारे वीर सपूत जो अपनी शहादत, अपनी जान इस देश के प्रति कुर्बान कर चुके हैं, उनके लिए हम सदा ही उनके परिजनों के साथ खड़े रहेंगे। और यही हमारी सच्ची निश्चल श्रद्धांजलि उन शहीदों के प्रति होगी। मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगा, देश की जनता से भी, और जो भी हैं, शहीदों का सम्मान उच्चतम स्तर पर अवश्य किया जाना चाहिए। जान की आप वैल्यूएशन नहीं लगा सकते। एक आदमी जो चला गया वो आ नहीं सकता, लेकिन क्या हम उसकी यादों को ज़िंदा रख सकते हैं? अगर हम उन यादों को ज़िंदा नहीं रख सकते तो कैसे होगा? देखो, कोई भी देश का जो युवा है वो कब प्रेरित होता है अपने देश के लिए जान देने के लिए? वो तभी प्रेरित होता है कि जब उसको ये पता हो कि यार मेरी अगर जान चली भी गई तो कम से कम जिस मिट्टी के लिए मैंने जान दी है वहाँ के देशवासी मुझे याद करेंगे। उस देशवासी जो मेरा परिवार है, जो मेरे बिना सूना हो जाएगा, उसका ख्याल करेंगे। आज जब ये कार्यक्रम मैं देखता हूँ जिस तरह से भी पिछले 2-4 सालों से हो रहे हैं, कि एक भावना है कि यार जिसने देश के लिए कुर्बानी करी है उसको हम नहीं भूलेंगे, उसके लिए हम जितना कर सकते हैं करें। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और उसके लिए मैं जो है धामी सरकार को और सैनिक कल्याण मंत्री दोनों को शुक्राना करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो जिस तरह से स्टेप्स ले रहे हैं ये मैंने पहले नहीं देखे थे। आज के दिन जो 26 जुलाई है, इसी को कारगिल पर जो 1999 में जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, इस उपलक्ष्य में हमारी जो विजय हुई थी
पाकिस्तान सेना पर, उसी उपलक्ष्य में ये हर साल मनाया जाता है। और देश के विभिन्न प्रांतों में, विविध जिला मुख्यालयों में और ब्लॉक हेडक्वार्टर में जहाँ जहाँ है, ये सभी जगह आज हम शहीदों को नमन करते हैं और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, पुष्प चक्र अर्पित करते हैं। और उसी विषय में आज हर साल 26 जुलाई को ये कार्यक्रम मनाया जाता है। जो आज का ये आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया कारगिल विजय दिवस के 25वीं सालगिरह के अवसर पर, ये हमारे देश की जो फौज है उनका एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन था 1999 में कारगिल के सेक्टर पे बहुत ही दुर्गम और कठिन परिस्थितियों में जो ये ऑपरेशन हमारे भारतीय सेना ने पूर्ण किया था और पाकिस्तानियों को जो दूर खदेड़ दिया उन दुर्गम चोटियों से, उसका एक सम्मान करने का हमारे को ये मौका है। इस ऑपरेशन के दौरान जितने भी हमारे सैनिकों को वीरगति प्राप्त हुई, वो हम लोग अपने इस प्रोग्राम के द्वारा उनको अपना सम्मान देते हैं, उनको याद करते हैं। बस यही बेटा, मैं तो बोलती हूँ सबको ऐसे मिलने चाहिए, शहीद परिवार को सम्मान मिलना चाहिए। हम बेटा तो वापस नहीं दे सकते है ना, बेटा वापस तो नहीं आ सकते। बस यही बोलती हूँ, एक लड़का को नौकरी मिल चाहिए, बस यही है मेरा बात, यही रखना चाहती हूँ मैं बस। जो शहीद हुए जी, उनकी यादें कुछ बहुत याद होते। बता, मेरे तो मूर्ति भी बना रखा है घर में, अभी वहीं पर आ रहे गणेश जोशी जी, वहीं आ रहे मूर्ति में माला अर्पण करने के लिए, तभी मैं जल्दी निकल रही हूँ यहाँ से। कारगिल विजय दिवस मात्र एक तिथि नहीं, ये है एक ज्वलंत प्रेरणा, एक नमन हर भारतीय की ओर से और एक शपथ कि हम उस शौर्य गाथा को हमेशा जीवित रखेंगे। तो ये था कारगिल विजय दिवस पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम। आज के दिन हमने उन वीर सपूतों को याद किया जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर किया। आज के दिन हम संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे। वीर शहीदों को सादर नमन करते हुए दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।